नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? सर मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, शिक्षक हूँ, रिटायर्ड सर। मैं अपनी बेटी के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपकी आवाज़ धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए या मोबाइल माइक पास कर लीजिए। बाहर शोर हो रहा है। मैं बोलिए। अपनी बेटी के संबंध में कुछ बात करना चाह रहा था सर आपसे। स्पीकर ऑन तो नहीं किए? मेरी बेटी जो है वो बीएड टेट है 2000 स्पीकर ऑन किए हैं मोबाइल में? का निकाल रखा उसने। स्पीकर ऑन कर रखा है आपने मोबाइल में? अच्छा, स्पीकर ऑन कर दिया। स्पीकर ऑन है या ऑफ है, आपसे पूछ रहे हैं, करने को नहीं कह रहे हैं। ऑन है सर, ऑन करा मैंने। अच्छा। हाँ, बोलिए। तो हाँ, 2018 का बेसिक का जो है टेट पास है, और बीटेक है, बीएड है। अच्छा, उन्होंने बीटेक कर रखा है, बीएड है और 2018 का टेट पास है। जी, बीटेक के बाद बीएड किया सर। तो 2018 में कौन सा टेट पास है? प्राइमरी का है, बेसिक का टेट पास। अच्छा, ओके। फिर आगे? और वो उसने जो है ये 19 वाला जो है सुपर टेट दिया था। 69,000। 69,000 में तो उसमें एक नंबर से वो रह गई। ठीक है, वो कहानी खत्म हो गया, अब आगे की तैयारी करें। अच्छा, आगे की वो तैयारी कर रही है सर। हम्म। अब आपकी आपको तो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो अभी जो है यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चल रहा था, सदस्यों का चयन होना था, वो चयन हो गया है। जी जी। और अभी एक आध हफ्ते के अंदर जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अच्छा। तो सदस्यों का जब चयन लिस्ट आ जाएगा, किसको कौन सा पद दिया जा रहा है, जी इसके बाद जो है वो लोग अपना पद ग्रहण करेंगे। और फिर जो है वो अपना मीटिंग करके डिक्लेयर करेंगे कि कब कब कौन सा एग्जाम वो लेकर आ रहे हैं या कौन सी पुरानी भर्ती है जो उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा। इसकी सूचना, हाँ, आयोग जो है मार्च में देगा। मार्च में देगा अपनी जो है चार्ट देगा अपना। हाँ। और जब ये नया आयोग बन जाएगा जी तो ये धीरे धीरे जो है इस तरह का सिस्टम तैयार करेगा कि हर साल जो भी भर्ती जहां भी खाली होंगे, जी तो हर साल ही भर्ती लेकर आए, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, या टीजीटी हो, पीजीटी हो, या प्रिंसिपल का हो, चपरासी का हो, जो भी पद जहाँ खाली होंगे, जी तो ये सारे जो है हर साल भर्ती लेकर आएगा। साल में एक बार सारी भर्तियां हुआ करेंगी। जी जी जी। जैसे लोक सेवा आयोग जारी करता है हर वर्ष अपना कैलेंडर हम्म। कि पूरे वर्ष में कब कब कौन सा जो है विज्ञापन आएगा, कब कब कौन सी भर्ती होगी, ऐसे ही ये भी कैलेंडर जारी करेगा। जी जी जी। तो यूपी के अंदर जो है 51,000 112 पद खाली अक्सर जो है चर्चा में रहता है। हाँ, वो सुपर टैट के लिए देते रहते हैं वो। हाँ, तो उसका विज्ञापन जो है जल्द ही देखने को मिलेगा। ये आयोग जब बन जाएगा जी तो ये इसका विज्ञापन जारी करेगा। जी जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और भी बहुत सारे पद खाली हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, वो भी सारे भरने हैं। जी। तो उसके तहत भी जो है जो शिक्षा मित्र हैं टेट पास, उनका भी होना है। और जो टेट पास पुराने कैंडिडेट्स हैं, जी सर। तो सारे पद भरने के लिए ईयर वाइज वर्षवार नियुक्ति भी होगी। अच्छा। तो आपकी बेटी 2018 वाला पास हैं। 18, हाँ 18 का तो है, बेसिक का टैट पास है सर। अब हाँ, जूनियर है उसका। तो उनसे कह दीजिए कि जो है जूनियर की भी भर्ती आएगी हाँ और प्राइमरी की भी आएगी। हाँ, तो वो सुपर टैट की तैयारी कर रही है। बस मैंने उससे कहा कि तू तो तैयारी करती रहे, सर के मैं पढ़ रहा हूँ पुनीत जी को। और हम्म। मैं पुनीत जी का फोन लगाता हूँ, जब कभी बात होगी तो मुलाकात हो जाएगी। वो अभी हम्म। आपका फोन लगा है, ये मैं तो बहुत। बेटी बेटी को कहिए कि हर महीने की 1 तारीख को जी। एक नया टाइम टेबल बनाया करें हाँ कि सर, कौन उसमें से विषय को कितना देर पढ़ना है। बेटी है छोटी सी, छोटी बच्ची बहुत तंग कर रही है उसे। अच्छा अच्छा। की है एक छोटी बेटी है, 2 साल की, 2.5 साल की। अच्छा अच्छा, शादी हो चुका है, बेटी भी हाँ, है? कर दी सर मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो उनसे कहिए कि हर महीने की 1 तारीख को नया टाइम टेबल बनाया करें और अपना समय देख करके कि जी कितना समय उनके पास है पूरे दिन में, और किस विषय को कितना समय अब देना है, कितना पढ़ाई करना बाकी रह गया है, हर महीने की 1 तारीख को तय किया करें। पढ़ाई का किसी चैनल पे पढ़ाई कर रही है।
चलिए अच्छी बात है, किताबें लेकर के और चैनल वगैरह जहाँ से भी जैसे भी पढ़ सकें, जी किताबों से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो सुपर टेट की तैयारी करें, जी जूनियर की भी भर्ती आएगी उसको भी भर देंगी, प्राइमरी की भी भर्ती आएगी उसको भी भर देंगी, और हम जो बताते हैं ईयर वाइज उसमें भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ भी वो पढ़ाई काम आएगा। अच्छा, ये ईयर वाइज जो है ये मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ आपका। हम्म। हर नियुक्ति होगी ये हम्म। नेट पास की 11 से 18 तक हमारा हो सकता है। तो, हम्म। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इसमें आ जाएगा तो जो है हाँ, इंटरव्यू। उसमें लाखों पद खाली हैं। जी विज्ञापन गवर्नमेंट निकालेगी, जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं सबसे आवेदन लेगी, और फिर जो पद खाली हैं लाखों करीब यूपी के अंदर, जो पुराना मानक है अभी जी तक तो वही चल रहा था, जो नया मानक अब लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होना है, जी तो जब ये लागू हो जाएगा, जी जब नया आयोग बन जाएगा तो ये लागू करेगा, तो फिर जो है यहाँ पर जितने भी पद खाली हैं वो सारे पद भर जाएंगे, और यूपी के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पद हैं। हाँ। अभी जब नया मानक लागू होगा तब ये पद जो है सामने आएंगे, अच्छा, अभी पुराना ही मानक चल रहा है। अभी तो पुराने से आ रहा है अभी तो। हाँ, अब ये आयोग जो नया बन रहा है ये सारा जो है नए तरीके से काम करेगा, तो ये नए मानक को लागू करके 30:1 का अनुपात जो है वो हर कक्षा में लागू होगा। जी उसके अनुसार जो है करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा पद बनेंगे। के अनुपात के हिसाब से तो अभी ये अपने पास 0 पद दिखा रहे हैं यहाँ के जो है। हाँ, जो पुराना मानक है वो 30:1 का ही है, लेकिन हम्म, वो पूरे प्रदेश का है। हाँ, पूरे प्रदेश पूरे का। प्रदेश में कितने बच्चे, पूरे प्रदेश में कितने अध्यापक, चाहे वो परमानेंट हो चाहे संविदा वाले, ऐसे जोड़ा जाता है। और जो नया मानक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वो ये कहता है कि संविदा नहीं रहेगा, यानी परमानेंट शिक्षकों को ही रखना है बस। जी तो परमानेंट शिक्षक की जो है गणना होगी, और ये जो 30:1 का अनुपात है जी ये हर कक्षा में लागू होगा, यानी कक्षा में अगर 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनका सेक्शन भी बनेगा, जी और हर कक्षा के लिए अलग कमरा बना दिया गया है। तो 30 बच्चे ही एक कमरे में बैठेंगे, और हर कमरे में टीचर होगा। तो इस हिसाब से करीब यूपी के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पद बनेंगे। जी तो ये 6 लाख पद जो है वो भी एक साथ भरा जाएगा। तो पहले तो चरण में संभावना यही है कि करीब करीब ये सारे 3 बच्चे लाख नहीं है। 3 लाख के आसपास पद, 3 साढ़े 3 लाख के आसपास पद भरेंगे। तो उसमें हाँ, 2011 से 2018 वाले आ जो है जाए। आ जाएंगे, इनको लेने की योजना है। जी 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 तो उनको बस यही करना है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें सुपर टेट की। पर डे जो है 4-6 घंटा जितना भी समय दे सकें पढ़ाई को, अधिक से अधिक जी जी पढ़ाई अपनी जारी रखें। सुपर टेट का सिलेबस लेके उसी की तैयारी करते रहें, वो जूनियर में भी काम देगा, प्राइमरी में भी काम देगा। जी जी। और ये भी होता है तो इसमें भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यू हो सकता है हो, हाँ राष्ट्रीय ये। शिक्षा नीति में है। हाँ तो हाँ। इंटरव्यू अगर होता है तो यहाँ भी काम आ जाएगा वही पढ़ाई। बेसिक में तो इंटरव्यू होता नहीं है, इसमें जो टीजीटी पीजीटी में होता है। नहीं, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो जब से लागू हुआ है तो उसके अनुसार सब कुछ होना है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो लागू रहेगा। वाह। जी। तो अब जब नया आयोग बन रहा है तो नए और नियम। नया सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है, तो ये भी नियम जो है धीरे धीरे लागू होगा। और जो नया आयोग है उसने अपनी नियमावली जारी कर दिया है, जी और उसमें स्पष्ट कहा गया है इंटरव्यू डेमो की बात, लेकिन अभी जो है डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो इंटरव्यू डेमो कहाँ कहाँ रखेंगे। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये सब कुछ हो रहा है, तो ये मानकर चलना है कि हर लेवल पर इंटरव्यू होगा। होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जी तैयारी रहेगी। नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तैयारी रहेगी, कहीं नुकसान तो होने वाला नहीं है। जी जी जी। तो बिटिया से कहिए कि पढ़ाई जरूरी है, पर डे 4 घंटा 6 घंटा जितना भी पढ़ सकें अधिक से अधिक हाँ टाइम कर टेबल बना के पढ़ाई जारी रखें अपनी। रही है, और जून जुलाई तक शायद ये आएंगे जो है इसके इसके आवेदन वगैरह जो। ये जो मार्च से जून तक का समय है, हाँ। सारी चीजें इसी में सामने आ जाएंगी। पुराना जो है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी होना है, बाद आएगा शायद। और एडेड जूनियर का जो रिजल्ट रुका है वो भी आना है। तो ये सब 2-3 महीने के अंदर अभी सामने आ जाएगा। जी जी। इसके बाद फिर जो है और नई भर्तियां जो प्राइमरी की हैं, जूनियर की हैं, टीजीटी नया, पीजीटी नया, वो सब भी आएगा। सर मैंने जो है एक काम और कर रखा था इसका। हम्म। जैसे एक नंबर से रह गई थी, 97 होने चाहिए थे। जनरल के हैं हम। हम्म। और 97 में इसके 96 रह गए। हम्म। तो मेरिट ठीक ठाक है। अगर हम्म। एक नंबर कोर्ट ने तो इशू कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि एक नंबर दो भाई इस वाले सवाल पर।
ठीक। सवाल हमने भी चेक कर लिया, हमें नहीं मिला उसका नंबर। ठीक। वो उसका उसमें याची बनवा दिया था मैंने, इसे 2000-3000 बच्चों ने लिए थे, कोई फायदा नहीं। उसमें याची बना दिया था। कोई फायदा नहीं, वो पैसा जो है हाँ। वो आपका पानी में चला गया, भूल जाइए उसको। कार्ड बता दे रहे हैं जी। कि 69,000 भर्ती में कुछ नहीं होगा। अब जो है कुछ भी नहीं होना है। कारण क्या है, उसमें जो मानक थे उस मानक अनुसार गवर्नमेंट ने भर्ती कर लिया है। उसमें जो लोग अभी कह रहे हैं कोई भी चीज की ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आरक्षण वाले हैं, हाँ, वाले हैं, ऐसे ही 69,000 से पहले 68,000 में भी कह रहे थे, 68,000 से पहले 12,460 में भी कह रहे थे, 12,460 से पहले 72,825 आई थी उसमें भी कह रहे थे, उससे पहले 2008 में, सुन लीजिए 2008 में भर्ती आई उसमें भी कहते रहे, 2007 में आई उसमें भी कहते रहे, 2004 वाले भी कहते रहे। मेरे पास सबके कॉल आते हैं, आज तक सबने कोर्ट ऑर्डर लाकर क्या हासिल कर लिया? 12,460 में तो नियुक्ति पत्र मिल गए हैं बच्चों को। क्या हासिल हुआ? कागज हाथ में है, हासिल क्या हुआ? स्कूल नहीं मिला। तो हासिल क्या हुआ? स्कूल नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, बिटिया को हाथ में सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल जाए और घर में बैठी रहे? हाँ, ऐसा चाहते हैं? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। देखिए, दो तरह के लोग हैं दुनिया में। जी। एक होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे जो हुआ नहीं हुआ, जो भी स्थिति परिस्थिति है अच्छी बुरी, आगे बढ़ना वो सोचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। जी। और कुछ लोग होते हैं जिनको जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो पीछे का ही रोना लेकर के रोते रहते हैं। तो अगर किसी के घर में आग लग गया और जो सामान जल गया है उसको देख करके सिर्फ रोना रोता रहेगा तो वो आजीवन रोता रहेगा। नहीं तो समझदार इंसान वो है जो देखेगा कि मेरे घर में बचा क्या है, क्या नहीं जला है, तो उन चीजों को वो ले करके फिर और क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उस तरह से फिर आगे बढ़ता है। तो समझदारी इसमें है कि आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तरह तरह के लोग हैं, वो अपना आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपको 2 नौकर रखना है, आपने जो है अखबार में विज्ञापन दिया, 10 लोग आ गए, उसमें से आपने किसी 2 को ले लिया, चाहे जिस भी आधार पर ले लिया, अब आप अपना आगे काम करेंगे ना, कि ये देखेंगे कि कौन रोना रो रहा है कि हमको नहीं लिया, चलो भाई उसको बड़ी समस्या है, हम उसको भी बुला लें। क्या बाकी 8 लोगों से आप पूछने जाएंगे भैया तुम्हारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? निकला अफसर हाथ नहीं आता। तो जिसका जो होना था वो हो गया। बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस, अब होना कुछ नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से 2 बार ये मैटर जा करके वापस आया है फाइनल होकर। तो अब इसमें कुछ होना नहीं है। आरक्षण को जो लेकर के विवाद वगैरह कर रहे हैं उनके समझने में फर्क है। नए नए नियम लागू हो गए हैं, वो पुराने नियम के अनुसार हर चीज को देख रहे हैं, और गवर्नमेंट नए नए नियम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार आगे करके आगे बढ़ गई, इस वजह से विवाद है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे मान लीजिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है जनरल के लिए, आरक्षण पर याचिका पड़ी है। हाँ, कुछ भर्तियों में ये भी जो है 10% ईडब्ल्यूएस आ तो गया, लेकिन कुछ भर्तियों में नहीं दिया गया। तो उसका विज्ञापन जब जारी किया गया तो उसमें ये प्रारूप बनाया ही नहीं गया था। यानी जब ये नियम लागू हुआ तो कुछ सारे राज्यों ने अपने नियम में संशोधन नहीं किया, तो संशोधन नहीं किया, उसी बीच कोई विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें ये लागू नहीं हो पाया। तो अब जब नियम में संशोधन होगा, आगे का होगा, आगे की भर्तियों में बिल्कुल। तो अब आगे हर जगह हो रहा है। जो पीछे का लेकर के बैठे हुए हैं वो कोर्ट कचहरी करते रहेंगे, और ये कुछ जो कोर्ट कचहरी करने वाले हैं इनका उद्देश्य बस एक ही है कि हर किसी से 1,000, 2,000, 5,000 रुपए ले लेना। अरे बहुत, जो एक लड़का है वो आरक्षण वाला, धर्मेंद्र क्या नाम है उसका, उसने इतना पैसा उगाया बच्चों से। आप कल्पना कीजिए ना सिर्फ कि आपको 2,000 रुपए देने वाले हर 2 महीने 4 महीने पर 25,000 50,000 लोग हो जाएं, 6,800 बच्चों से, 6800 बच्चों से, तो 6,800, ये सिर्फ 6,800 नहीं है, कितने लोगों को और कहा गया होगा भैया तुम्हारा भी नाम डलवा देंगे, और भी बच्चों को कहा गया होगा तुम्हारा भी नाम इसमें हम डलवा देंगे। वो 10-20 हजार बच्चे हैं। सही बात है, बहुत बच्चे हैं। हाँ, तो मूर्ख बना बना करके 6,800, ये वो जो भी है ये लोग पैसा लूटते हैं। अगर 6,800 भी हैं उसमें से 6,000 लोग ने भी दिया अगर 2-2 हजार रुपए, तो कल्पना कीजिए कितना हुआ। और एक बार तो मांगते नहीं है,
5-6 हजार की मुझे जानकारी है जिन बच्चों ने दिए हैं। कई बच्चों ने, जब मैं धरने पर पहुंच गया था इको गार्डन में एक दिन, तो वहां मैंने पूछा बच्चों से, बोले साहब हमारे 10,000 खर्च हो गए, हमारे 8,000 खर्च हो गया, हमने इतने पैसा। वो 10,000 8,000 जो कह रहे हैं बहुत कम कह रहे हैं। लोगों को पर्सनली फोन कर करके जो है किसी को बताना नहीं, हम भी तुम्हारा करा दे रहे हैं, इतना लग रहा है 50-50 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, मेरे पास फोन आया, लोगों ने बताया है। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही तो है। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो बीएड या बीटीसी या जो भी किया है वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगा पढ़ाने, जी। प्राइवेट वाला 8,000 10,000 12,000 देगा, और अगर यहाँ पर जो है सिर्फ याची बना करके 5-5 हजार रुपए भी लिया, अगर 6,000 लोगों से भी लिया, तो उसको तो जो है अच्छा खासा पैसा मिल गया। 3 करोड़ रुपए करीब करीब हो गया ये। और एक बार तो लेते नहीं है ये लोग, कई बार लेते हैं, बार बार लेते रहते हैं, सालों तक लेते रहते हैं। पूरी जिंदगी में जो व्यक्ति 3 करोड़ नहीं कमा पाएगा सरकारी नौकरी से, वो यहाँ 3 करोड़ रुपए 6 महीने साल भर के अंदर कमा लिया। बिल्कुल ज्यादा कमा लिया उसने, और बहुत कोर्ट ये 6 महीने 1 साल के अंदर की बात कर रहे हैं, और हर जब से ये भर्ती आई 4-5 साल हो गया, हर साल जो है ये लोग ऐसे ही लूट रहे हैं। तो हमने मिनिमम जोड़ा है, अधिकतम तो पता नहीं कितना जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि पूरे जीवन नौकरी करके इतना पैसा नहीं आने वाला है, यहाँ 10-20 करोड़ रुपए ऐसे ही आ जा रहे हैं एक सर्विस से। तो अब बताइए कौन करना चाहेगा सरकारी नौकरी? यही नहीं अच्छा कोर्ट कचहरी। हम आपको कम से कम 10 नाम ऐसे गिना सकते हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत कई सालों से जानते हैं। वो पहले बीएड बीटीसी के कैंडिडेट थे, सामान्य कैंडिडेट थे, फिर वो याची बनाना शुरू किए, फिर वो नेतागिरी शुरू किए, और ये सब करते करते उन्होंने लॉ कर लिया, अब वो वकील बन गए हैं, और उनका काम ही यही है कि भर्तियों में केस डालना। हाँ। तो उन्होंने जो है देखा कि यहाँ जो है बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है, वकीलों को अच्छा पैसा मिल रहा है, वो भी अच्छा कमा रहे थे, तो खुद ही वकील बन गए। अब दोनों पैसा अपने जेब में जाएगा। धर्मेंद्र नाम का लड़का करोड़पति हो गया। तो वही तो बता रहे हैं कि जब याची बना रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कुछ पैसा वकील को भी देना हो रहा है, अब खुद वकील बन गए। अब जो है याची भी बनाने का पूरा पैसा अपने जेब में, वकील को भी अब नहीं देना है। हम आपको कई नाम गिना देंगे, एक मनोज मौर्य नाम का है, एक विनय पांडे नाम का है, और भी बहुत सारे लोग हैं हम जिनको जानते हैं। ये लोग धर्मेंद्र नाम का लड़का है। हाँ, तो आने वाले टाइम में यही लोग जो है सांसद विधायक मंत्री बनेंगे, यही लोग जो है आगे करोड़ों रुपए लूट लूट करके। ऐसे ही तो बनते हैं सांसद विधायक मंत्री, ऐसे हमारे आप जैसे लोग थोड़े ही बनते हैं। सही कह रहे हैं आप, लूट लिया बच्चों को। तो यहाँ सिर्फ जो है लूट हो रहा है, इन चीजों से बाहर आइए, याची वाची वाला छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं होना है। मैंने छोड़ दिया सर, मेरी जानकारी थी, मैं माध्यमिक से रिटायर्ड हूँ सर। तो मेरी जानकारी है, वहाँ लखनऊ में यहाँ के जेडी थे महेंद्र देव, बेसिक के अपर निदेशक बन गए। मैंने उनसे बात करी थी तो वो कह रहे थे आ जाओ मेरे पास, क्या मैटर है आपका। तो फोन पे नहीं बताया, तो सोच रहा था उनसे मिलने की, लेकिन आपसे बात करने से पता लग रहा मिलने से कुछ बनेगा नहीं, जहाँ तक है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप अगर जाएंगे उनसे मिल लेंगे तो ये बताइए क्या वो पर्सनली इस भर्ती में कुछ कर पाएंगे? हाँ, वो मुझे नहीं लग रहा वो कुछ कर पाएंगे, नियम के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मैटर इतना हाईलाइटेड है उसमें एक सिंगल व्यक्ति को कोई बैकडोर से एंट्री कहीं से भी देगा, लीगल भी देगा, दे देंगे मेरी लड़की को, वो 1 नंबर देख के उसे लीगल भी देंगे ना तो बवाल मच जाएगा। एक नियुक्ति नहीं दे सकते। हाँ, तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का मैटर हो तो उसमें सिर्फ बैठ करके दर्शक बन करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी कोर्ट से फैसला आता है, जब भी फैसला आएगा नियुक्ति का, तो नियुक्ति का फैसला जो मैटर होगा उस मैटर पर आएगा, उस मैटर से जो लोग प्रभावित हो रहे होंगे सबको लाभ दिया जाएगा। हाँ, जो प्रभावित हो रहे होंगे। हाँ, और ये सब झूठ की बात है कि सिर्फ याची बनने से ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 नंबर पे रह गया है, अगर याची लाभ दे दिया तो 1 नंबर वालों को सबको ही लिया जाएगा। तो 1 नंबर नहीं लिया कैसे जाएगा? 1 नंबर दे देने से थोड़ा ही ले लिया जाएगा, सीट तो उतनी है, सीट तो बढ़ नहीं जाएंगे। तो सीट बढ़ेगा नहीं, 1 नंबर का सबको दे भी दिया जाएगा तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनना है ना, तो जहां तक कट ऑफ में लिया गया होगा उसके आगे देखा जाएगा ना कितनी सीटें खाली हैं, उसमें कौन आ रहा है, मेरिट बनाएंगे। तो ऐसा कैसे कि याची लाभ मिल गया 1 नंबर तो सबको ले लेंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। नहीं लेंगे। देखिए, कुछ चीजें कोर्ट जो है नियम अनुसार करती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो है
इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं, तब रास्ता बनाने के लिए नियम से हट करके कोर्ट जो अपने विशेष पावर का यूज करता है। और वो भी तब जब कुछ ऐसी परिस्थिति हो जब सरकार फंसी हो। जैसे एक मैटर था जो है शिक्षा मित्रों का, सुप्रीम कोर्ट में फंसा था। उसमें क्या था कि सरकार ने उनको इल्लीगल तरीके से ट्रेनिंग कराया, इल्लीगल तरीके से समायोजन किया। जी। अब इसमें सरकार बुरी तरीके से फंसी थी, तो समायोजन तो रद्द हो गया, ट्रेनिंग भी रद्द हो रहा था, लेकिन सरकार इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि 1,72,000 लोगों का ट्रेनिंग रद्द करा के इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, 1,72,000 लोगों की। तो इस वजह से उसमें जो है उनकी ट्रेनिंग को बचाने के लिए कोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को याची लाभ दिलवा के जो है तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर करवा दिया। तदर्थ नियुक्ति का। तो ये काम गवर्नमेंट ने कराया, अपने बचाव में किया, अपने बचाव में किया, फंस गई उसमें। क्या 69,000 में कोई ऐसा मैटर है कि गवर्नमेंट कहीं फंसी हो? नहीं, गवर्नमेंट नहीं फंस रही, कहीं नहीं फंस रही। तो आज तक जो है इतिहास है कि किसी भी भर्ती में इस तरह से याची लाभ के तहत नियुक्ति नहीं दिया गया है। सिर्फ एक भर्ती में दिया गया, वो भी शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था वो रद्द हो रहा था, ट्रेनिंग बचाना था, तो गवर्नमेंट अपना गला बचाने के लिए वहां पर दी। वो भी क्या दी? परमानेंट नियुक्ति नहीं, तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर हुआ। तदर्थ मतलब संविदा का मतलब जब तक रखे रहेंगे, जब मन करे हटा दीजिएगा। फिर अतिथि शिक्षक होते हैं। हाँ, अतिथि शिक्षक होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, अनुदेशक होते हैं, नियोजित शिक्षक होते हैं, कई नाम से होता है, ये सारे सारे संविदा वाले वही तदर्थ। तो लोग जो है पूरा मैटर जाने बिना कोर्ट कैसे काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या मैटर है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नियम है, क्या संभावनाएं हैं, इन सबको समझे बिना बस कोई कह दिया कि याची लाभ मिलेगा, कोर्ट में याची बन जाओ, और लोग बनने लग रहे हैं याची। बिल्कुल बिल्कुल याची बन रहे हैं और वो बच्चे लड़ रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हम खुद रहे हैं, और हमारे साथ के लोग जो है बार बार याची बने, हम बहुत समझाते रहे भाई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, किसी ने बात मेरी मानी नहीं, मेरे साथ के लोग थे। बिल्कुल। तो वो लोग जो है जब भी बात होती है बताते हैं 25,000 दिए, 50,000 दिए, लाख रुपए दे दिए। हमने उस वक्त समझाया तब मत दो, उस वक्त माने नहीं, उस वक्त मेरी बात उनको नहीं समझ में आई, अब समझ में आती है। तो वो लोग दे करके भी कुछ नहीं हासिल कर पाए, हम तो कुछ दिए ही नहीं, हम भी नहीं हासिल हुआ, लेकिन हमारे पैसे तो नहीं गए ना। जी बिल्कुल, पैसे बच गए। तो हमने जितने कोर्ट ऑर्डर आए हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित पिछले 10-15 सालों में, हमने सारे कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं। कोई भी ऐसा शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई ऐसा नहीं है केस जो कि जिस पर मेरी नज़र न हो। तो कोर्ट कैसे ऑर्डर देती है, कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है, वो सब हमने देखा है। मैं आपको बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम रहता मेरे पास, मैं आपको ही सुनता रहता हूँ। अच्छा, चलिए। तो आप किस पद पर थे? सर मैं सहायक शिक्षक था प्राइमरी में। एलटी ग्रेड। अच्छा, एलटी में, स्नातक वेतन क्रम में। अच्छा। हाँ, तो रिटायरमेंट हो गया मेरा, 2 साल हो गए। हाँ, अब बस बेटी के चक्कर में लगा हूँ। ये सिंगल बेटी है मेरे पास, वो अकेली संतान है, मतलब मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे बाद ये अकेली रह जाएगी, अगर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो किसी के मतलब किसी की तरफ नहीं देखेगी। नहीं, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। हाँ, वो मतलब ये है कि वो सेल्फ एम्प्लॉइज हो जाएगी तो ज्यादा मुझे शांति ज्यादा मिलेगी। तो हस्बैंड क्या करते हैं उनके? वो हस्बैंड तो अब उसमें कोरोना में वो वहाँ जो है एमसीए करा था, वो नौकरी करते थे वहाँ गुड़गांव वगैरह। अच्छा, भाग गया है वहाँ से छोड़ छाड़ के। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करते थे। हाँ, तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें जो है एक मॉल छोटा सा बना के, एक मॉल, नौकरी में थी उनकी मम्मी भी, तो वो उन्होंने दे दी है लड़के को बना के। अच्छा, मतलब बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस। चलिए, तो बिजनेस तो और अच्छी चीज होगी ना, नौकरी से अच्छी है बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल। पैसा जो है वो बिजनेस में ही है, नौकरी में क्या है? नौकरी में 50,000 60,000 रुपए महीना आएगा, बस उतना फिक्स है, उसी में जीवन जीना है। और बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा। अब बिजनेस की तरफ मेरा माइंड तो अब काम करता है, क्योंकि मैं नौकरी करके आ रहा हूँ। तो अब बच्चे लड़की मेरे पीछे पड़ी है, नौकरी नौकरी नौकरी। मैं कह रहा, मैं बेटा तो जल्दी स्कूल बना। चलिए, तो अब बिटिया का डिग्री कॉलेज चला रखा है। अच्छा। जी हाँ, मैं कह रहा मैं तेरा यहाँ अनुमोदन करा दूंगा, तू जो है पीएचडी वगैरह कर ले।
अब वो पढ़ा जाता नहीं उससे, वैसे हाईली अब बहुत बड़ी मेहनत करके उसने बीटेक करा था, हम्म सही नहीं। हम्म अब फिर उसने बीएड कर लिया, फिर डीएल एनआईएस से डीएलएड कर लिया, और सीटेट टेट ये 2 निकाल लिए जूनियर बेसिक के। अच्छा, तो मतलब बीएड भी है, एनएस से डीएलएड भी है। कि नंद का तो हो गया, ये रह गई 2 नंबर, तो यो 1 नंबर से रह गई। अच्छा अच्छा, चलिए तो कोई बात नहीं, मेहनती हैं, बीटेक की हुई हैं हाँ, और बीएड एनआई डीएलएड दोनों की हैं तो। पढ़ने में तो बड़ी मेहनत करा है। अच्छा अच्छा, तो बस उनको कहिए थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, हम्म। और प्राइमरी जूनियर जो भी आता है उसमें आवेदन करें, और वर्षवार वाला तो हम बताते ही रहते हैं, ये जल्द ही जो है देखने को मिलेगा, जल्द ही आएगा सामने। हाँ, पिछली जो परीक्षा दी थी सुपर टेट, इसने असल में हम्म। इसके जो है शादी थी उस समय, तो अच्छा ये अच्छा। तैयारी बिना तैयारी के दी थी परीक्षा उसने। अगर तैयारी जरा सी भी कर देती तो रहती नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे की ओर देखें, पीछे जो हो गया उसको भूल जाए। आगे को और सख्त होता चला जा रहा है। अब इंटरव्यू डेमो दे रहे हैं उसमें, हम्म। तो काफी सख्त हो जाएगा उसमें। उसमें फिर ये नंबर 2 भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। देखिए, संभावनाएं अनंत हैं। तो जो है बिल्कुल नंबर 2, मैं मानता नहीं कि उसमें नंबर 2 नहीं करेंगे, ये स्थानीय स्तर पे तो करेंगे। देखिए, संभावनाएं अनंत हैं। हाँ, अब संभावना आपकी जो सोच है वो आपकी सोच अब तक की पद्धति के अनुसार है, जो आपने देखा है पहले। के हिसाब से है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए हाँ कि जी। एक वक्त था जब 33% नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था, हाँ, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में। हमारे जमाने में 33% भी नहीं ला पाते थे लोग, फेल हो जाते थे, कक्षा और 8 आज की के बोर्ड तारीख की में। परीक्षा दी हमने, कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा दी थी हमने। हम्म। तो आज देख रहे हैं ना कि 8 उस वक्त बोर्ड था, और आज जो है 8 तक तो फेल ही नहीं करना है किसी को। फेल ही नहीं करना किसी को, हाई स्कूल तक भी। और जो है अब ये सारी चीजें सिस्टम लागू होने जा रही हैं, इंटरमीडिएट तक आरटी एक्ट लागू हो रहा है, और सिस्टम पूरा बदल रहा है, और 80% 90% ला रहे हैं। तो एकेडमिक खत्म कर दिया आगे को, अब इन्होंने ये हाँ, एकेडमिक का रोल खत्म करते जा रहे हैं, तो हाँ चीजें बदल रही हैं। तो जो पुराना आपने देखा है कि इंटरव्यू में जो भी आपके जो विचार हैं, जी जी। तो उस पर भी थोड़ा सा सोच को बदलिए कि जैसा नहीं चीजें बदली हैं। हाँ, वो सब बदलेगा। पहले एक एग्जाम कराने में कुछ हजार लोग फॉर्म भरते थे, आज जो है पुलिस की भर्ती आ रही है, 48 लाख बच्चे फॉर्म भर दे रहे हैं। पुलिस वाली में 48 लाख है तो वो उसमें। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बढ़ हम्म, गया। और अभी 69,000 भर्ती हुआ, 68,000 भर्ती हुआ, अन्य जो भी भर्ती हुए, ऐसा कहीं सुनने को नहीं आया कि नहीं कहीं पर जो है जुगाड़ इस तरह से पैसा वैसा ले करके अंदर जो है सांठ गांठ चल रहा हो। वो अलग बात है कि कैंडिडेट्स नकल वगैरह का व्यवस्था कर रहे हैं, वो अलग चीज है। सर, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे, हम्म जो मेरी जानकारी में सीधी सीधी है कि इन्होंने की 69,000 भर्ती में हम्म 60-65 जो है कट ऑफ रखी थी। हम्म अब 60-65 कट ऑफ रखी थी, और 68 में जो है इन्होंने 40-45 रखी थी। हम्म तो 40-45 में तो वैकेंसी बच गई थी 22,000 हम्म बच गई थी जो वैकेंसी इनके पास थी। और इसमें जो है अब 150 बच्चों ने वो परीक्षा पास कर ली, 40 हम्म 65 क्रॉस कर दिया। तो हम्म 60-65 को इन्हें नौकरी देनी चाहिए थी ना सरकार को। जब 60-65 गवर्नमेंट की रखी हुई कट ऑफ है, हम्म गवर्नमेंट की कट ऑफ को तो बच्चों ने क्रॉस कर दिया ना। ये बताइए, तो इन्हें ये नौकरी इन्हें सबको देनी चाहिए थी। सुनिए 69,000 पद हैं, तो वो तो 69,000 पे रोक दिया उन्होंने। सुनिए, जी। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं, कौन सा जिला है? मुरादाबाद सर। अच्छा, आपके यहाँ से अगर जो है दिल्ली जाना हो, कितना किराया होगा? सर, यहाँ से किराया दिल्ली का, मैं ट्रेन से तो कम ही जाता हूँ, अब ध्यान नहीं अब कोई तो। भी बताइए, बस से, ट्रेन से, किसी का भी किराया बताइए। अब ट्रेन से, अब तो ट्रेन से तो 200 रुपये 250 रुपये है स्टेशन अच्छा, 200 250 ट्रेन से, ठीक है। और आपके यहाँ से मुंबई जाना हो तो ट्रेन से कितना किराया होगा? तो बहुत ज्यादा होगा। कितना? 4 4 गुना कम से कम होगा। चलिए 4 गुना, मतलब मान लेते हैं कि 800 रुपये। 100 रुपया, हाँ। तो क्या आप जो है जो मुंबई का किराया है, दिल्ली के लिए टिकट लेंगे तो भी 800 रुपये देना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं देना चाहता सर, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। आप ये मान रहे हैं ना कि जब चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हम्म। तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, निर्णय भी बदलना पड़ता है। निर्णय
समय भी बदलना पड़ता है। तो आप जब हर चीज को जान रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जो चल रहा होता है उसको देख करके डिसीजन लेना होता है, तो फिर आप क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं इतने बड़े विभाग के ऊपर, इतने बड़े अधिकारियों के ऊपर, जो इतने सारे लोग। भी हैं, अब हम्म। बीजेपी काम भी करते हैं, बीजेपी से जुड़े भी रहते नहीं, हैं। हम बात बीजेपी या अन्य की नहीं कर रहे हैं। मैं हम तो ये हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा विभाग, इतने सारे लोग वहां बैठ करके निर्णय लेने वाले बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी होंगे। बिल्कुल। तो आप कैसे उन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया होगा। बिल्कुल। भाई आप नहीं जानते कि क्या परिस्थितियां रही, वो कैसे क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उनको मैनेज करना है, आप जानते हैं क्या सारी चीजें। नहीं, कुछ नहीं जानते। वो जो आप डिसीजन ले आप जाते विद्यालय में जब पढ़ा रहे थे, आप जब विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो जी, आप मन से मेहनत से पढ़ा, आप और अन्य शिक्षक जो है अपना काम करते थे कि नहीं सारे लोग। बिल्कुल सबको करना होता है, बिना बिना करे कुछ नहीं। अच्छा, और लेकिन जो पेरेंट्स रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे जिनके नंबर कम आए होंगे, जिनके बच्चे फेल हुए होंगे, तो उनके माता पिता क्या कहते होंगे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, यही कहते होंगे ना। बिल्कुल यही बात है। तो अब बताइए गलत कौन सही कौन। अब इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। जिसका जब भी नुकसान होता है, जो कहीं से प्रभावित हो रहा होता है, तो वो सही को भी गलत बताता है, सही को भी गलत। और जो वहां कर रहा होता है मैंने सारी चीजों को, वो ही जानता है। आपने देखा होगा जब पढ़ाते वक्त कि जो बच्चे बच्चियां आती हैं उनकी हरकतें कैसी होती हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनको कैसे मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, मैनेज भी करना होता है। बहुत सारे वो तो पब्लिक डीलिंग का काम है, वो तो बच्चों तो को अब बताइए कि वाला पावर है। दुनिया तो जानती है कि स्कूल में पढ़ाई होती है, अब नहीं वो आपके पढ़ाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, वहां बहुत सारी परिस्थितियों को देखना होता है। काम बहुत होता है, बहुत वर्कलोड होता है, बहुत सारा काम तो आप जब वहां काम किए हैं, तो आप जैसे वहां का जान रहे हैं, कोई कुछ भी कह देगा तो आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे कि अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ही 69,000 में क्या हुआ, कैसे हुआ, 68,000 में क्या हुआ, कैसे हुआ, है। जी जी। ये वहां जो बैठ कर तय कर रहा है, जो करा रहा था, ये तो वही जानेगा ना वो कैसे करा रहा था, वो क्या क्या झेल रहा था। वो क्या झेल रहे थे। तो कभी भी एक पहलू पर बात नहीं करना चाहिए, दूसरे पहलू पर भी विचार करके तब बात करना चाहिए ना। ना, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया, उनके सामने जो परिस्थितियां रही होंगी उसके अनुसार उन्होंने लिया, तो हम कैसे उसको गलत ठहरा सकते हैं जब हम परिस्थितियों को जानते ही नहीं हैं। तो कभी भी जो है किसी को भी कुछ भी गलत कहने से पहले एक बार उसका भी पहलू सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। वही निर्णय यही है कि गवर्नमेंट यही चाह रही है कि हम दूसरा तरीका निकालेंगे उन्हें रखने का, लगाने का, दूसरे आप प्लान आप निकालेंगे, नई शिक्षा आपको क्या नीति। लग रहा है कि आप वो सारी परिस्थिति जो है सोच सकते हैं जो वहां उनको मैनेज करना हुआ, नहीं सोच पाएंगे आप। जो है पूरे प्रदेश को, देश को देखने वाली बात है ना। तो वही बात कि हम और आप जो है हर परिस्थिति को बैठ करके जो है घंटों चर्चा करें तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो परिस्थिति उन लोगों ने मैनेज किया होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो जब हम आप समझ ही नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो फिर सवाल खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सवाल खड़ा करना तो मैं तो खैर परेशानी है ज्यादा उसमें, उसकी कोई बात हाँ, चूंकि आप जो है काम कर चुके हैं और आपने देखा है कि जो नहीं। जी। आप लोग फेस करते थे, जो आप मैनेज करते थे और जो दुनिया को दिख रहा होता था, उसमें बड़ा फर्क होता है। बहुत भारी अंतर है। तो 3 घंटे का लोग पिक्चर देख लेते हैं, 2 घंटे का, उनको तो बस जो है अच्छा कॉमेडी वाला था, अच्छा लव स्टोरी था, ये था वो था, बस 2 घंटा 3 घंटा देखे, 200-400 रुपए पेमेंट किए और हम्म, चल दिए, बस कहानी उनका मैटर खत्म। लेकिन उस पिक्चर को बनाने में कितने महीने लगे हैं, जी। उस पिक्चर को बनाने में कितना पैसा लगा है, किस तरह से वो पिक्चर बनाया गया है, ये तो बनाने वाला ही जानता है ना। बिल्कुल। तो जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो काम हुआ है, वो जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, क्या क्या चीजें मैनेज की गई। इसलिए उन पर सवाल खड़ा करना ही बेकार है। कार सही है, हाँ, कोई मतलब नहीं बना। अभी आपके ही आसपास बहुत सारे लोग होंगे, जी। वो बड़े आसानी से कह देते होंगे अरे इनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी है, ये तो भाई सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, पूरी जिंदगी इनकी बढ़िया से कट गई। हाँ, सही अब है। वास्तविकता आप जान रहे हैं कि पूरी जिंदगी कैसे कटी है और आपने क्या क्या मैनेज किया है। जब मिल गई, मिलने के बाद पता लगा ना कैसी हो नौकरी। तो वही बात कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब तक व्यक्ति दूर है
उसको सब अच्छा दिख रहा होता है। तो इसलिए आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो हर चीज को देखे हैं, करीब से देखे हैं, जानते हैं कि अंदर जो हो रहा होता है वास्तव में लोगों के सामने जो दिख रहा होता है उसमें बड़ा फर्क होता है दोनों में। तो सवाल खड़ा ही नहीं करना है, क्योंकि वहां पर कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं इनको निर्णय ले रहा था। वो तो बात ही है, वही तो बात है पूरी। हाँ, तो वहां पर कोई निर्णय लिया गया तो बहुत दूर तक सोच करके लिया गया होगा। हाँ, लंबा सोचा है उन्होंने, वो शिक्षा नई शिक्षा नीति को सोचा है, और क्या सोचा, उसी पे काम कर रहे हैं ना ये। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम हो रही हैं, जिसको हम आप जानते भी नहीं हैं। हो सकता है ये कि हमारी सोच से भी ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे आपके सोच से बहुत ऊपर काम हो रहा है, हम आप नहीं अंदाजा लगा सकते। बिल्कुल, हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अब वो एक बात थी, वो आपने सुबह उसकी बताई थी कि आप सिर्फ इतना बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप जब विद्यालय में थे और जिस दिन आपने घोषणा किया या प्रिंसिपल साहब ने घोषणा किया कि इस तारीख से परीक्षा है, बच्चे इस तारीख से इतने बजे आएंगे, इतने से इतने बजे जो है एग्जाम का टाइम रहेगा और इस तारीख को इस विषय का पेपर होगा, वो तो निकल गई। बच्चे तो अपना टाइम टेबल लिए और घर गए, फिर उस दिन अपना आ रहे हैं एग्जाम देने। बिल्कुल। तो बच्चों को तो लग रहा है कि सर लोग तो बड़े आराम से बस बता दिए, उनको क्या पता हम लोग कितने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनका जो एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम कंडक्ट कराना, कॉपी चेक करना, रिजल्ट बनाना, क्या ये सब आसान होता है? क्या कागज पलटते पलटते निकल गई। अरे एग्जाम का डेट तय करना ही बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है कि किस डेट से कराएं, कितने बजे कराएं, देख पाए कितने बच्चों को कैसे कहाँ बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, पेपर कौन बनाएगा, कहाँ से पेपर आएगा, कैसे छपवाना है। तो आप जो है जानते हैं कि एक छोटा सा काम दिखने में छोटा लगता है लेकिन उसको करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जो है इलेक्शन कराना, पर आज जितना घर पे काम इतने घर पे देते काम। अब बताइए, हम तो एक दो उदाहरण दिए, आप तो पूरी लाइफ में ये सब फेस किए हैं और जानते हैं सरकारी काम को या कोई भी काम को, फिर आप कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई? सवाल अब जो है वो बनता नहीं, तो कुछ बड़ा ही करने की बात है गवर्नमेंट की। कोई देखिए एक चीज सिंपल सी बात कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी किया है ना, तो वो भी एक आसान काम नहीं है। लोग कह देते हैं कि अरे ये तो मर्डरर है ना। हाँ। अभी आपके सामने एक आपको चाकू दे करके कहा जाए किसी का सिर्फ हाथ काटने को, आपसे चाकू उठेगा नहीं। किसी ने किसी का मर्डर भी किया है ना, बहुत बड़ा कलेजा होगा, उसने अपने आप को कितना तैयार किया होगा, कितना अभ्यास करा होगा। ठीक है, उसने जो है कर दिया मर्डर, वो हम सही नहीं कह रहे हैं, वो गलत काम है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है। आसान नहीं है, वो बहुत कड़ा काम है वो। हाँ, दिल में गुर्दा नहीं होता वो। लोग कह देते हैं अरे वो तो चोर है, उसने जो है उस बैंक से जो है इतना चुरा लिया, उसके घर से इतना चुरा लिया। अब सोचना ठीक है, वो चोर है, गलत है, चुराया है, गलत किया है, लेकिन किसी बैंक में घुसना, किसी के घर में घुसना, चोरी करना, ये सोचना भी बहुत मुश्किल काम है। ये हर कोई सोच भी नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल, 1% ही व्यक्ति होगा ऐसे, 1% भी नहीं है। तो चाहे वो कोई काम गलत है या कोई काम सही है, ठीक है, लेकिन जो कर रहा है ना ये वही जानता है वो कैसे मैनेज कर रहा है। तो अगर कोई जो है वहां पर कट ऑफ तय किया गया या कुछ भी किया गया ना, तो क्या परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में तय किया गया, तो ये सब जो है इस पर सवाल नहीं हम इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति है, किसी भी भर्ती से संबंधित हो, किसी विभाग से संबंधित हो, कुछ भी हो, कि उसको हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए। अब न्यायालय तो बच्चों के पक्ष में कुछ ना कुछ कह ही देता है। न्यायालय किसी के पक्ष में नहीं होता, कभी न्याय किसी के पक्ष में नहीं होता है, कभी भी न्याय हमेशा न्याय होता है। जो परिस्थितियां होती हैं उनको देख करके उसमें बेहतर न्याय क्या हो सकता है, बेहतर क्या होता है, दोनों पक्षों को देखना होता है। हाँ, कभी कभी जो है पता है कि ये दोषी है, हाँ, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है, फिर भी छोड़ना पड़ता है। तो परिस्थितियां सब कुछ कराती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो और हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो तो ये कहता है कि 1000 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक जो है जो जिसने गलती नहीं किया है, जो बिल्कुल मुजरिम नहीं है,
उसको सजा नहीं होनी चाहिए। जी। तो जब इस तरह की व्यवस्था लेकर के चलता है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी लोग उठाते होंगे। जी। अब जब फायदा उठाते होंगे तो न्यायालय के सामने मजबूरियां भी होती होंगी। बहुत बड़ी, बहुत कुछ होती हाँ, है। तो कभी भी न्यायालय पर, सरकार पर, ठीक है चर्चा के दौरान बोलने को बोल दिया जाए, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो वास्तविकता यही है कि इतने बड़े सिस्टम हाँ, पर जहां हमसे आपसे कहीं ज्यादा योग्य लोग, विद्वान लोग लग करके कोई काम करा रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। एक व्यक्ति नहीं, वहां पर सैकड़ों हजारों लोग लग रहे हैं। बहुत लग रहे अभी पुलिस भर्ती हुई है, हैं। फटाक से लोग सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, पेपर आउट हो गया, पेपर रद्द करो, कैसी सरकार है। हाँ भाई हाँ। हम भी कह रहे हैं ये चीज गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म। अगर ऐसा हुआ है तो हम्म। उसमें जो है आप ये देखिए ना कि जिसने किया है वो जो है गलत किया है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना या इस चीज को कैसे ठीक करना है वो उनका काम है, वो मैनेज करेंगे। सिस्टम बन। लेकिन जो कराया है एग्जाम, उन पर सवाल खड़ा कर देना कि वो कमी छोड़ दिए, नहीं उन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ा, वो अपनी तरफ से बेहतर प्रदर्शन किए तभी 48 लाख लोग परीक्षा दिए। हाँ, कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हाँ, तो कोई भी चीज, कोई भी करा रहा है, कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे कोई कोर्ट कर रहा है, कुछ भी, जी जी। उस पर सवाल ही नहीं बनता है। अगर कोई सवाल कर रहा है, अगर उसे लगता है जेन्युइन है हमारा सवाल करना, तो सवाल उसको ऐसे हवा में नहीं करना चाहिए, सीधा कोर्ट पहुंच कर करना चाहिए, लिखित में वहां करना चाहिए, तब तो उसका सवाल करना वाजिब बनता है। क्यों? क्योंकि वहां जवाब मिलेगा उसको। मिलेगा। तो कोर्ट पहुंच जाए, वहां केस कर दे, फिर हाँ, वहां जवाब बढ़िया से ले, वहां तो से ले। समझ में आ जाएगा कि हम किस पर सवाल कर रहे हैं, कहाँ सवाल कर रहे हैं। क्या परिणाम आएगा। बिल्कुल। तो आपने अपने पूरी लाइफ में हर चीज को करीब से देखा है। बिल्कुल। अब जो है जो समझदारी के साथ आपने पूरा अपना लाइफ निकाल दिया, नौकरी आपने अपना पूरा अच्छे से किया, वही समझदारी आपको अपनी बिटिया को और नेक्स्ट हाँ, जनरेशन को देना है बिल्कुल कि बिल्कुल। कभी भी किसी पर सवाल न खड़ा करें, अपना कर्म करें। गई नहीं, हमारी लड़की तो कहीं गई नहीं, मैं ही गया था, वो याची बनवाई आया था, अच्छा, एक्सीडेंट में तो गया बस बच्चा। जो कहा गया है ना कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, तो बिटिया ने अपना कर्म किया, एग्जाम दिया, हम्म। अब फल मिल गया तो ठीक, नहीं मुझसे मिला मना कोई करती बात रही, नहीं, अब आगे कर्म करें। मत करो मुझसे, तो वो मना करती रही, कुछ मत करो तुम, कुछ नहीं होगा, ऑफिशियल साइट तो हूँ मैं, उस पर काम कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ, आपकी बिटिया आज के टाइम की है, अब वो हर चीज समझ रही है, देख रही है, हाँ, वो ऑफिशियल मेरे सब पास कुछ ही चेक कर रही है, वो सही है। हम्म। चलिए, तो उनको बस कहिए अपना तैयारी जारी रखें, दोनों ऑप्शन है, प्राइमरी जूनियर भी आएगा भर्ती, वो भी है, और वर्षवार वाला हम जो बताते हैं वो भी है। जी जी जी। ठीक है श्रीमान जी, तब रखें। तो सर ये जो है वर्षवार नियुक्ति वाला जो मैटर है, ये 30 मुझे लग रहा है कुछ बाद में रखेंगे, लास्ट में ये देखिए, पहले सुपर टेट आएंगे। संभावना तो ऐसा ही है कि पहले सुपर टेट निकाल दें, फॉर्म भरवा ले, ताकि जब ये शुरू करें तो अन्य जो लोग हैं वो विरोध ना कर पाए ज्यादा, कि इनका क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं, ये सब विरोध ना हो। जी। उनके सामने भी एक अवसर रहेगा, उधर अपना वो भर रहे होंगे। वैसे गवर्नमेंट इस तरह का अचानक से एकदम अलग अलग नहीं करेगी, वो हाँ पॉलिसी ऐसी बनाएगी, विज्ञापन ऐसे लेकर आएगी, हाँ। मौका सबको देगी, और क्राइटेरिया बना करके उसके उस क्राइटेरिया के अनुसार आगे बढ़ेगी। क्योंकि इन्हें काम बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। यूपी में तो मुझे लग रहा है बड़ा ही काम होगा, बड़ी नियुक्ति होगी। वो यूपी ही नहीं, पूरे भारत में बहुत कुछ बड़ा भारत करने का प्लान है, और में कर तो ही है रहे ना, यहाँ पर लगातार। संख्या ज्यादा है बच्चों की, हम्म। यहाँ ज्यादा है बच्चों की संख्या। हम्म। HECI जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या हाँ हाँ हाँ। वो आयोग बनने जा रहा है आपका, तो देखता रहता हूँ मैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है इसकी हाँ घोषणा तो कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली जो है डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। हाँ, ऑफिशियली नहीं हुआ है। हाँ, कब से ये जो है स्टार्ट संसद होगा। में होगा या वैसे भी पास हो सकता है ये? हम्म। तो चलिए, जल्दी ही ये देखने को मिलेगा। बिना संसद के भी पास हो सकता है ये, संसद में ही पास होगा? देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके लिए जो मंत्रालय वगैरह हैं उनके पास पावर है बहुत सारे काम करने के, हाँ। तो बहुत सारी चीजें मंत्रालय डायरेक्ट कर सकता है, फिर बाद में जो है संसद से पास वास होता रहेगा, उससे संबंधित चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो संसद के थ्रू ही पास करा के होंगी। हाँ। तो अब ये जो है इन तीनों को मर्ज करना, हाँ। क्या करना है, कैसे करना है, तो बेसिक अब ये जैसे यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग है,
तो इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो कि शिक्षा विभाग डायरेक्ट कर रहा है। हाँ। तो अब वो कैसे करेंगे, किसका क्या प्राविधान है, इतना तो डीप में हम भी नहीं जानते हैं। तो अब आने दीजिए सामने, अब वो जो भी प्रोसेस होगा उसी के तहत वो करेंगे। जी जी जी। चलिए तो फिर रखें। आपका सर एक हाँ। वीडियो देखी थी, हम्म। बिजनेस मॉडल की आप बात कर रहे थे उसमें। कौन सा? कोई बिजनेस मॉडल था, मतलब निवेश का, निवेश करने का क्या था वो? हाँ तो वो जो है, जैसे आप अपना पैसा रखते हैं बैंक के अंदर जी। खाते में, हाँ। तो वहाँ बैंक आपको 6, 7 या 8% देता है। नहीं मिलता, हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को हमें जो है वो 7-15 मिल रहा, 8-15। हाँ, तो ये जो पैसा आप वहाँ रख रहे हैं जी। वो आपको 7, 8% दे रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब है कि वो कहीं से ज्यादा पा रहे होंगे तभी तो आपको 7, 8 दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब बैंक कोई खेती तो करता नहीं है कि फसल बेच करके कमा लेगा। हम वो म्यूचुअल फंड वगैरह को जानते नहीं, हम उसे समझते नहीं। हाँ हाँ, तो वही चीज है कि ये लोग कोई बिजनेस नहीं करते, कोई खेती नहीं करते हैं। हम्म ये लोग जो है वो पैसा जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी हम्म। उनमें लगाते हैं, तो उसमें लगाने का कई माध्यम है। अच्छा। तो उसमें से सुरक्षित जो एक माध्यम है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है? हाँ, अब जैसे मान लीजिए हम्म। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था ना। बिका था, शोर मचा बहुत, हाँ। हाँ, अब कोई व्यक्ति सोचे कि अरे यार टमाटर में तो बड़ा फायदा है, उसने जो है खेत में बोया था, आज 200 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, हम जो है टमाटर खरीद करके रख लेते हैं, मेरे पास ये स्टोरेज है, हाँ। कोल्ड स्टोरेज। और उस किसी ने 10 ट्रक खरीद के रख लिया कि 200 रुपए किलो खरीद लेते हैं, और चलो और बढ़ेगा महंगा होगा तो बेचेंगे। तो वो महंगे पे बेच लेंगे। अब उसने 10 ट्रक खरीद के रख लिया, और हम्म उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि रेट गिर गया। हम्म अब जब रेट गिर गया, हम्म अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सस्ते में बेच करके पैसा खाली करे जितना निकल रहा है, हम्म या तो फिर वो इंतजार करे कि फिर इस तरह का मौका जब आ जाए, रेट ऊपर जाए, हम्म। तब हम बेच करके फायदा कमाएं। जी। एक व्यक्ति होते हैं, वो देखते हैं कि ये अभी सीजन नहीं जो है ठंडी का है, खूब टमाटर आ रहा है, चलो कोल्ड स्टोरेज में जो है भर लेते हैं, 5 रुपए किलो तो मिल रहा है। हाँ। उसने भर लिया कोल्ड स्टोरेज में। उसे हम्म। पता है कि ठंडी जहां निकलेगी 1, 2 महीने बाद यही महीने। टमाटर जो है 40 रुपए 50 रुपए किलो बिकने लगेगा। हम्म अब उसने 10 रुपए किलो खरीद के रख लिया, उसका रखने का खर्चा आया 10 रुपए, और 10 रुपए किलो खरीदा था 20 रुपए, और उसने बाद में बेचा 40 रुपए किलो, तो उसको फायदा हो गया। जी जी। तो अब ये म्यूचुअल फंड में यही समझना होता है। हम्म। तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, वहां पर फंड मैनेजर होता है, वो दिमाग लगाता है। अच्छा, ये फंड मैनेजर जो है किसी कंपनी का होता है? कंपनी मतलब आप जिसका म्यूचुअल फंड लेंगे, आप एसबीआई बैंक का ले सकते हैं, या यूनियन बैंक का ले सकते हैं, किसी भी बैंक जिसका में। आपको समझ में आए। तो अच्छा उसका ले करके आप पैसा उसमें चाहे एक बार में डाल दीजिए, चाहे हर महीना थोड़ा थोड़ा डालिए। अच्छा। वहाँ फंड म्यूचुअल फंड। मैनेजर है, वो अपना देखता रहता है कहाँ लगाना है, क्या करना है। उसमें अच्छा हमको आपको दिमाग नहीं लगाना होता। अच्छा। उसमें लाभ हानि का चक्कर होता है उसमें, या डूबने का चक्कर तो नहीं होता ना पैसे? वही बता रहे हैं कि उसमें जो है एक औसत मान करके चला जाता है कि 12 से 15% मिलता है। हम्म अभी जो वर्तमान का चल रहा है, हम्म। लगभग पिछले 2, 3 सालों से जी। बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है मार्केट। अच्छा, मार्केट में ग्रोथ हो रही है। बहुत तेजी से, कोई कोई तो 30%, 40% दिया है। हो। और कोई कोई ऐसे भी हैं जो कि 80-80% दिए हैं, वो अच्छा। 90% दिए हैं। तो समझिए 80%, 90% मतलब साल में पैसा डबल हो गया, डबल हो गया? एक ही साल में। एक साल में डबल हो गया? तो अब कब मार्केट कैसा देगा, ये तो मार्केट पर डिपेंड करता है, कोई पहले से नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी कारण से मार्केट डाउन चल रहा होता है, हम्म। तो मार्केट जो है वो नीचे चला जाता है, तो हमारा पैसा थोड़ा माइनस में हो जाता है या कम हो जाता है जितना हुआ है। 10 रुपए लगाए थे, 100 रुपए हो गया, मार्केट थोड़ा सा डाउन है, 80 पर आ गया। हाँ। तो हमें ऐसे समय में जब नीचे आ गया, तो उस वक्त घबराना नहीं होता है, हम्म। हमें जो है शांति से देखना होता है। अच्छा, फिर रुकना होता 6 महीना 1 साल बाद फिर मार्केट अपने आप स्पीड पकड़ लेगा। फिर हाँ ग्रोथ करेगा, फिर ग्रोथ करेगा। हाँ, तो उसमें लोग घबरा करके जब निकाल लेते हैं तो वो गलती करते हैं। हाँ, वो
डाउन होने पे निकालना नहीं चाहिए, उसे वेट करना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है, जल्दी इसके लिए यूट्यूब का भी चैनल बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा था उसे, फिर वो बाद में आपका नंबर उस समय बहुत लगाया मैंने उसे, उसकी जानकारी करने के लिए। हाँ, तो मैंने इसके लिए अलग से चैनल बना देंगे यूट्यूब का, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जी जी तो उस पर जो है वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे हम। जी। अभी व्हाट्सएप पर चैनल बना है, हाँ आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ आप जुड़ जाइएगा। ठीक है फिर ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, वो जानकारी मिलती रहेगी, देखते रहिएगा। जो ठीक है। समझ में आएगा वो करते रहिएगा, वहाँ हर चीज़ बताते रहते हैं। ओके सर। ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए रखते हैं फिर। बड़ी खुशी की बात, आपका नंबर लग गया सर, आपसे बात हो गई। चलिए, और अच्छा लगता है हमें भी, आप जैसे लोगों से बात होती है। जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर जी, रखते हैं तब।